नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ कलेक्ट्रेट में हूं। हमारे साथ हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। तो अध्यक्ष साहब क्या करने गए थे अंदर? हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक पत्रक देने के लिए गए थे। जागो राजभर जागो जो महेंद्र राजभर जी के माध्यम से चलाया जाता है, उसी के संबंध में हम लोग एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने गए थे। तो आप गए थे तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा घोषी के जो नए सांसद बने हैं तो आरक्षण की बात उठाएंगे राजभरों के लिए वहाँ दिल्ली में? क्यों नहीं उठाएंगे? शस्त्र शुरू हो गया धीरे धीरे। एकदम बिल्कुल उठाएंगे। जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जनविन लड़ाई है, पढ़े लिखे नौजवानों बेरोजगारों की लड़ाई है। और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस लड़ाई में इन लोगों के साथ हम लोग भी हैं। और ये मुद्दा उठना चाहिए सदन में। जिस चीज़ को लेकर के समाज लंबे समय से संघर्ष करता हुआ यहाँ तक आया है, तो हम लोगों को सहयोग करके उस लड़ाई को मंजिल तक पहुँचा देने में कहा जाता है। और जो आपने कहा कि देश का सदन चल रहा है, सही बात है कि देश का सदन चल रहा है। और हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माननीय राजू राय का जो हम लोगों ने समर्थन किया था, उनके साथ हम लोग जो खड़ा हुए थे, सब ईमानदारी और मेहनत के बूते सब लोगों ने संघर्ष किया, जिसके वजह से माननीय राजू राय को मुकाम मिला। महेंद्र जी, हमारा एक सवाल है कि महाराजा बिजली पासी है कि राजभर? अरे यार, पहले तो सुहेल देव जी की बात आप करिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी लड़ाई है महाराजा सुहेल देव जी को लेकर के। कोई कहता है कि फला समाज के हैं, कोई कहता है कि फला समाज के हैं। जी, महाराजा बिजली जी क्या है, पासी हैं कि राजभर? अंजुराना जानते हैं? हमको ये बताइए। केवल आप लोग अंजुराना जानते हैं। इसके बारे में जहाँ की बात हो रही है, पहले हम और आप वहाँ फाइनल करें, इसके बाद बिजली रानी के बिजली रानी का सवाल आएगा। चाहे अभी जो अवधेश जी जीते हैं फैजाबाद से, वो बोले महाराजा बिजली पासी मर रहे हैं और राजभर का दावा है कि वो बिजली राजभर है। अरे तो आप भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मैं बता दूं आपको। अखिलेश यादव जी ने जो अरे भाई, हमारी बतिया तो सुनिए। अवधेश प्रसाद जी फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जीते हैं, दलित के बेटा हैं। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर उनको मुकाम मिला है। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के जो लोग कैंडिडेट थे बिना संघर्ष का मुकाम मिल गया है। संघर्ष लोगों ने किया है। रहा सवाल, सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए, महाराजा सुहेल देव जी राजभर थे। पहले हम लोग एक शुरुआत किए हैं कि महाराजा सुहेल देव जी, जैसे महाराजा सुहेल देव जी यूनिवर्सिटी खुली है, महाराजा सुहेल देव जी विश्वविद्यालय खुला है, महाराजा सुहेल देव जी ट्रस्ट खुला है, महाराजा सुहेल देव जी की जो लखनऊ लालबाग चौराहे पर मूर्ति लगाई गई है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी के सौजन्य से, वहाँ आप जा कर के जब देखेंगे तो महाराजा बिजली की बात हो रही है। पहले तो हम लोग जहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले तो वो हम लोग तय कर लें। इसके बाद महारानी बिजली जी या महाराजा बिजली जी पासी जी के बारे में जो आपने पूछा कि अवधेश जी जो कहते हैं कि महाराजा बिजली पासी हैं, महाराजा बिजली भी सुहेल देव जी के वंशज हैं, राजभर हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर वो आपके गठबंधन के तहत विधायक सांसद इस समय? देखिए, हम आपको बतावें, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ लालबाग चौराहे पर महाराजा सुहेल देव राजभर करके उन्होंने शिलापट पर नाम दर्ज कराया। और पूर्व वर्तमान का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी विश्वविद्यालय खुलवाए हैं, उस पर केवल महाराजा सुहेल देव जी लिखा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो उसमें तो मान लीजिए महाराजा सुहेल देव लिखा हुआ है। नहीं, महाराजा बिजली लिखा है, ना पासी लिखा जी लिखा गया, ये जरूर है, लेकिन महाराजा सुहेल देव जी के नाम के पीछे राजभर तो लिखा नहीं गया है। राजभर पासी है, लेकिन ये तो बोलना कि महाराजा अभी गाजीपुर से जो ट्रेन दिल्ली के लिए चली, महाराजा सुहेल देव जी के नाम से ट्रेन चलाई गई, महाराजा सुहेल देव जी के नाम से डाक टिकट जारी हुआ। क्यों नहीं? इनकी सरकार देश और प्रदेश में है, क्यों नहीं सुहेल देव जी के नाम के पीछे राजभर लोग जोड़ दिए? अभी एक तो तय नहीं हो पा रहा है, तब तक उसी में दूसरा पेश रहे हैं आप। भैया चलो ठीक है। अभी जो बेदी राम जी का जो पेपर लीक मामला में नाम आ रहा है, तो जिस समय उनका सिलेक्शन हुआ 2022 में, आप साथ में थे, तो उस समय आप नहीं देखे कि उन पे ऊपर न मुकदमा दर्ज है? इसी नाते महेंद्र राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ा है। इसी नाते बेदी राम की वजह से महेंद्र राजभर जानता था कि
कि ओम प्रकाश राजभर समाज का ढोंगी नेता है, समाज को बेचने वाला नेता है। 19 साल और लगे 17 आपको। सीट, सुनिए, 19 साल या 20 साल की बात नहीं। जैसे आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए, दरियाओं में जब पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंकने के बाद तरंग उठेगी, और तरंग तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक किनारे जाकर के टकराएगी नहीं, हैं? तो आप बताइए, 19.5 वर्ष की जो आपने बात कहा, जो जिक्र आपने 19.5 वर्ष का कहा, हम बतावें आपको, जब तक आप किसी व्यक्ति की अच्छाई को पूर्ण रूप से नहीं जान लेंगे तब तक हटने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हजारों लोग जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यही वजह है कि जब 22 में गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का हुआ और हम दबाव बनाते रहे कि नहीं, कार्यकर्ता लड़ना चाहिए, कार्यकर्ता लड़ना चाहिए, इन्होंने दे दिया कार्यकर्ता, इन्होंने दे दिया कार्यकर्ता। लेकिन उस टाइम आप विरोध नहीं किए थे, हैं? हारने के बाद आप लोग शुरू कर दिए विरोध। वो तो हमारा विषय है ना। जो व्यक्ति समाज को ठगेगा तो उसका पूरा तो जान लिया जाए, हैं? पूरा जान लिया जाए, क्या करेगा वो आदमी। आज जो हम लोग खर्चाली ठोके हैं, आज उनको कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, आज उनको कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। घबराइए मत, 27 तक का इंतजार करिए। 27 में पूर्ण रूप से कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूँ, हम असली सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, पूर्ण रूप से ओम प्रकाश राजभर को कार्यकर्ता नहीं दिखवा दिए तो फिर असली नहीं। अब बोल रहे हैं कि मेन सरगना है ओम प्रकाश जी, एकदम सरगना है। किस हिसाब से? सरगना नहीं होते ओम प्रकाश राजभर तब बेदीराम जैसे व्यक्ति को, बेदीराम जैसे व्यक्ति को ये टिकट देकर के विधानसभा में पहुंचाते, जिसके ऊपर 9 अपराध साबित हुए हैं, जो व्यक्ति जेल गया हुआ है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, जब उनको टिकट मिला था तो क्या दिक्कत था? विरोध तो नहीं किया उससे। हाँ? हमारा वो इच्छा है, जब समाज को हम जान लेंगे कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो व्यक्ति जब तक बड़े पैमाने पर नहीं धोखा देगा तब तक हम कैसे हट जाएं? आपके कहने पर मैं हट जाऊं? हैं? जो नेता अपने नेताओं को बड़े पैमाने पर धोखा दिया है, बड़े पैमाने पर ठगने का काम किया है, समाज को भी ठगने का काम किया है, समाज के साथ साथ सुहेलदेव जी को आगे करके सुहेलदेव जी को भी बेचने का काम किया है, आप बताइए उसको क्या कहेंगे आप? जान लीजिए, हम आपको बतावें, हमको ये पता था कि ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज का हित नहीं हो सकता है। तो अभी योगी जी से क्या मांग करेंगे आप? हम तो मांग कर रहा हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक खबर भेजने का काम करेंगे। ऐसे विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और विधायक तो विधायक, विधायक का जो सरगना है, जो कहता है कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो विधायक का सरगना है। उन्होंने ही टिकट दिया है, उन्होंने ही एबी फार्म पर दस्तखत किया है, और उन्होंने एक बयान भी जारी किया है कि भाई बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ा करके, बच्चियों को पढ़ा करके योग्य बनावें। नौकरी देने वाला भी आपके साथ और दिलाने वाले को भी पकड़ लिया हूँ आपके साथ। इस नाते उसके ऊपर, सरगना के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, सरगना को भी जेल जाना चाहिए। अगर सरगना जेल नहीं जाता है और बेदीराम विधायक नहीं जेल जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है, एनडीए गठबंधन में जो जाता है, वहाँ वॉशिंग मशीन है, वो धुल करके साफ होकर के निकलता है। इस बात को मान लिया जाएगा, नहीं तो दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई हो, धन्यवाद हो। ये थे महेंद्र राजभर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SSP के। बता दें कि इनका कहना है कि मेन सरगना ओम प्रकाश राजभर हैं। ये क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।